दिनांक 10 मार्च 2025 को शाहपुर थाना पे पिंकू देवी पति श्री राम उदार सिंह साकिन शाहपुर थाना शाहपुर के द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में आरोप लगाई है कि बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायिका के पति अखिलेश सिंह के द्वारा इनके आवास पे आकर गाली गलौज एवं जान मारने की धमकी दी गई। प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में उक्त महिला के द्वारा एक सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज में एक सरकारी बॉडीगार्ड दिख रहा है, जिसकी जांच की गई एवं जांचोपरांत तत्काल सरकारी बॉडीगार्ड को निलंबित कर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है एवं अग्रितर कार्रवाई की जा रही है। बिहार के नवादा में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने एक्स पर पोस्ट किया और फिर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी के पति पर जो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और फिर इस मामला की जांच की गई तो अरुणा देवी के जो पति है अखिलेश सिंह, उन पर आरोप लग रहा है कि वो किसी के घर पर गए जिनका नाम है पिंकू देवी। उन्होंने थाना में आवेदन दिया और फिर उनके द्वारा आरोप लगाया गया तो मेरे घर पे आके गाली गलौज किया गया। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। इस पूरी घटना के बाद एक जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस को जारी की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो सरकारी बॉडीगार्ड है उसे फिलहाल सस्पेंड करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद ही अखिलेश सिंह है। इनसे जानेंगे कि आखिर यह मामला क्या हुआ। आप पर कई गंभीर आरोप ये भी लगा कि आप नशे में थे। हालांकि इसकी कोई हम प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन ये आरोप है। पूरी आरोप को आप कैसे देखते हैं? दरअसल देखिए, उस दिन जिस दिन के फुटेज जारी हुआ है और जो घटना का जो चर्चा में आया है, उस दिन हुआ क्या कि हम निमंत्रण से आ रहे थे। दोनों गाड़ी, मैडम भी थी, हम लोग भी थे। हम पीछे वाली गाड़ी थी, मैडम बस से चली गई। हुआ उस दिन क्या कि एक मेरे नाम पर बरबीघा में एक ठाकुर जो दाढ़ी बनाने का काम करता है, नाई समाज जिसको कहते हैं, एक नाई के मोबाइल पर मेरे नाम से अखिलेश सिंह का के धम एक गया कि मेरे लिए बरबीघा में कमरा बुक कर दो। तो कमरा बुक कर दो जब उससे बोला जा रहा था कि हम अखिलेश सिंह बोल रहे हैं, अफसर से अखिलेश सरदार बोल रहे हैं, तो बगल में जिस व्यक्ति को दाढ़ी बना रहा था, संजोग से वह व्यक्ति मेरा परिचित था। शिकायत पुलिस प्रशासन में भी करते, लेकिन चूंकि वह परिवार गांव में हमसे जुड़ा हुआ परिवार है, उसके और जो पटीदार जो दो है, एक तो खुद स्वतः विधायक जी के साथ रहते हैं और एक परिवार भी हम लोगों के साथ कदम से कदम, चूंकि बिजनेस में रहता है, भट्ठा वगैरह का काम की हुए सब, और उसके परिवार से भी बढ़िया ताल्लुकात था। उसका इधर विगत 2-3 वर्षों से जो एक्टिविटी देख रहे थे, कभी जैसे हाल फिलहाल में हुआ अभी वारंट फरार भी चल रहा है, पुलिस प्रशासन कानून से भागा हुआ है और कई आपराधिक मामलों में वांछित है, कई अपराध मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उसका इस इर्द गिर्द में मोटा मोटी काम जो है, जो गरीब तबका का लोग है, जिसको शोषित परिवार कहते हैं, उसी लोगों पर जुल्म करना, बालू उठा लेना, जाने पर फायरिंग करना, मारपीट करना। हाल फिलहाल में पुलिस जब उसके गाड़ी को पकड़ा तो पुलिस से गाड़ी छीन के भाग जाना, फिर पुलिस कार्रवाई की, पुलिस उसके ट्रैक्टर को, उसके स्कॉर्पियो को जब्त किया और कई मामले में जैसे शाहपुर मोड़ में एक 53 बीघा के व्यापारी को रंगदारी मांगना, गोली मार देना, कई इस प्रकार के सवाल अभी आप बोले पुलिस पर हमला, गाड़ी, ये हमला हुई है? हाँ, हुई है हमला, उसका प्राथमिकी दर्ज है, उसमें वांटेड है, वो भागा हुआ है। कौन है वो? पुलिस, क्या नाम? उसका उसी का जो एफआईआर का, उसका छोटा बेटा राजा नाम है उसका, अपने आप को राजा सरदार कहता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि इस सब जो गंदी एक्टिविटी जो सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जो हमारे क्षेत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोगों पर हम भी नजर रखें। और खासकर बता रहे हैं ना कि हम इसकी शिकायत पुलिस में करते, लेकिन लगा कि पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पहले उसके परिवार को समझा देना उचित होगा कि अगर उसको रंगदारी, जैसे आप समझिए, मैं वहाँ जो बोल रहा हूँ यही शब्द बोल रहा हूँ कि तुमको पहले फेज में अगर रंगदारी पहले बुलाओ उसके परिवार को, कोई अगर है, हम रोड पे हैं, गाड़ी के पास ही हैं, किसके घर के पास नहीं, अगर कोई परिवार है, उसके गार्जियन है तो उसको बुलाओ,
उसको समझा देते हैं कि अगर उसको रंगदारी करना है, ऐसे तो हम इस क्षेत्र में रंगदारी करेगा तो हम उसका प्रतिवाद करेंगे, लेकिन अगर करना है तो प्रशासन समझेगी, हम प्रशासन के माध्यम से समझेंगे। लेकिन मेरा मुख्य रूप से कहना था कि विगत कई वर्षों में जो 2000 का जो दशक था, उस समय भी मेरे नाम को बदनाम किया गया। आप अपनी पत्नी को 4 बार से विधायक जिताते हुए आए हैं। अब आप पे बहुत गंभीर आरोप राष्ट्रीय जनता दल ने लगाया। बिहार में देख रहे थे कि इस तरह का आलम है इस समय, तो क्या देखते हैं? देखिए बॉस, राष्ट्रीय जनता दल के पास किसी प्रकार का कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया। आरजेडी वालों का मानसिकता है कि बिहार में, उसको लगता है कि बिहार में अराजक स्थिति आवे, गुंडागर्दी का स्थिति आवे। जैसे आप एक बात देखिए कि जिससे रंगदारी मांगा, जिसको धमकाया, वो तो नाई समाज से है, अति पिछड़ा समाज से आता है। एक हलवाई है, वह भी पिछड़ा समाज से, पिछड़ा समाज से ही आता है। और उसको प्रोटेक्शन, उसका अगर प्रतिवाद हम किए तो उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? तो राष्ट्रीय जनता दल प्रोटेक्शन दे रहा है। इसी बात से आप समझिए कि उसकी मानसिकता रहता है कि बिहार बिल्कुल अशांत रहे, बिहार में दंगा फसाद, बिहार में अराजक स्थिति रहे, माहौल बिहार का बिगड़ा हुआ रहे, ताकि उसको बिहार सरकार पर हमला करने का मौका मिल जाए। बिल्कुल समझाने के मूड से गाड़ी वहाँ मेरी 1 मिनट के या 1.5 मिनट के लिए रुकी, ताकि अगर मिलेगा तो उसको हम सीधी सी बात कह दें कि पहले तो समझाओ अगर संभलता है तो, अगर नहीं संभलता है तो कम से कम मेरे नाम को बदनाम मत कर। ये क्षेत्र में कहा जा रहा है, जिस तरह से लगातार तमाम जो लोग विपक्ष को सवाल थे, इस क्षेत्र में आपकी दबदबा है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, आप तो, हम जो आपको बात बताए, अगर दबदबा की बात करते तो आप चारों तरफ गरीब गुरबा लोग जो है, आप भूमिहार लोग को छोड़ दीजिए, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, या जो जिसको आप समझते हैं कि आरजेडी का कोर वोटर है, उससे भी जाके आप पूछिए कि अखिलेश सिंह अगर आप वोट दें ना दें, उसके वजह से किसी प्रकार का दबदबा या किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का हिडेंस उन लोगों के साथ पैदा किया है। जो मेरा कोर वोट, जो वोटर से, नेता से नहीं, नेता एफआईआर हुआ वो जानकारी है? नहीं, जानकारी मिली है कि जो घटना, जो फुटेज आया है, उसके आधार पर जो है सो वो आवेदन दिया था, उसके हिसाब से एफआईआर हुई है। तो एफआईआर हुई है तो हम तो प्रशासन से यही उस दिन भी मांग किए थे कि जो वास्तविकता है, इस प्रशासन वास्तविकता की गहराई में जाए, और जो अपराधी प्रवृत्ति का है, अगर उसमें कहीं से कहीं अगर लगता है कि अखिलेश सिंह की मानसिकता अपराधी प्रवृत्ति के है, तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन वास्तविकता की गहराई में जाकर, इसको हम प्रशासन से भी अपील किए हैं कि इसका छानबीन करें, और उस तरह का जो हिडेंस पैदा करता है इस क्षेत्र को, चूंकि इस क्षेत्र में भी उस तरह के लोग हैं, वो चाहते हैं कि क्षेत्र में अशांति का माहौल बने, ताकि अखिलेश सिंह को बदनाम करके, अरुणा देवी को बदनाम करके, एनडीए गठबंधन को बदनाम करके, जो है सो हम, चुनाव का वर्ष आ रहा है, इसको चुनावी माहौल बनाया जाता है। जब जब चुनाव का समय आता है, तब तक हमेशा इन लोग हिडेंस पैदा करने का प्रयास करता है, हमेशा इन लोगों का रहा। तो चलिए, अखिलेश सिंह है, लेकिन हम आपको बता दें, जनता यह भी जानना चाहती है तो एफआईआर क्या हुआ, तो हम आपको बता दें कि अखिलेश सिंह सहित 3 लोगों पर एफआईआर हुआ है। बॉडीगार्ड का भी नाम दिया गया, उसकी जांच चल रही है। लेकिन जो एफआईआर हुआ है उसमें यह एफआईआर में यह साफ है कि सबसे पहले अखिलेश सिंह को एक नोटिस जारी किया जाएगा थाना से, और इन्हें पूछताछ किया जाएगा। लेकिन ये एफआईआर जो है, एफआईआर में इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अपनी बातों को ये रखेंगे। इन्होंने यह भी बताया कि जो शांति है उसे भंग करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, इसके लिए क्षेत्र को अशांति पैदा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। और जिनके घर पे गए तो वो इनके परिवार के रिलेशन भी रहते हैं, उनके निजी परिवार जो है, वो इनके विधायक जो है, इनकी पत्नी जो है अरुणा देवी, उनके निजी पीए के रूप में वो से इनके साथ रहते हैं। तो अब याद देखना है, तो जिस का नाम इन्होंने लिए, तो उस पर कई मुकदमा है, उस पर कई पुलिस पर हमला का आरोप है, वो बालू उठाता है, और पुलिस इस तमाम मुद्दे पे बातचीत भी कर रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए, सबसे पहले बयान देने के लिए अखिलेश सिंह सामने आए, क्योंकि घटना के बाद जो है इनके लगातार यह सवाल था कि अखिलेश सिंह अपनी बातों को क्यों नहीं रख ले। लेकिन आज अखिलेश सिंह ने अपने ही आवाज पर अफसर गांव में पत्रकारों को बुलाकर अपनी बातों को भी रखा है। नवादा से एबीपी न्यूज के लिए अमन।